सरदार पटेल जी के उस जीवन पर प्रकाश डालें, उसके बाद हम यहाँ की अव्यवस्थाओं पर भी बात करेंगे इनसे। पूरा जाट समाज दिल्ली को घेर लिया, तब किसान घाट पर उनको सम्मान दिया गया। वो सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। सरदार पटेल जी को कहा जाता है कि पूरी जितनी भी रियासतें हैं सभी रियासतों को जोड़ करके पूरे भारतवर्ष का निर्माण करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन उनको भारत रत्न देने में कितना विलंब किया गया ये भी तो आपने देखा भी होगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें आप प्रदेश सचिव के भी पद पे हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्या लगता है उस 9 सीटों पर आपकी पार्टी बहुमत पाएगी? 2.5 साल में पूरा कर एक ऐसा महापुरुष था। वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। आज पूरा देश भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जयंती समारोह मना रहा है और इसी बीच हम लोग पहुंचते हैं मिर्जापुर जिले के नारायणपुर बाजार में। यहाँ पर भी सरदार पटेल जी की एक प्रतिमा आप हमारे पीछे देख पाएंगे और यहाँ पर भी तमाम ऐसे नेता आते हैं और यहाँ पर माल्यार्पण करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो इनके ये जो तमाम स्ट्रक्चर अगल बगल बना हुआ है, इस पर आप नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि ये सब चीज़ें टूटी हुई है और एंट्री करते ही जो गेट है उसका भी गेट टूटा हुआ है। लेकिन एक चुनार विधानसभा के कद्दावर नेता और जुझारू नेता रामराज सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी ने इनको भी हाल ही में प्रदेश सचिव भी बनाया और ये पहले मिर्जापुर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। आइए नहीं थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा सरदार पटेल जी के उस जीवन पर प्रकाश डालें, उसके बाद हम यहाँ की अव्यवस्थाओं पर भी बात करेंगे इनसे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सरदार पटेल जी के उस थोड़ा सा जीवन संघर्ष पर अगर 2 लाइन में प्रकाश डाले तो। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिए थे और साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनकी दृढ़ इच्छा इतनी मजबूत थी कि गांव से पढ़ाई करने के बाद वो ब्रिटेन गए और वहां से बैरिस्टरी पास करने के बाद भारत लौट कर आए, वकालत उन्होंने शुरू किया। लेकिन गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित हुए और गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी से केवल 10 साल उम्र में छोटे थे, लेकिन उन्होंने किसान बारडोली आंदोलन जो किया उससे पूरे देश में उनका प्रसिद्धि बढ़ी और पूरे देश में किसानों के नेता हो गए। वो इतने दृढ़ इच्छा शक्ति के थे कि ये जब अंग्रेज़ों से उनकी बात होती थी अंग्रेज़ हिलने और कांपने लगते थे। आज़ादी की लड़ाई के बाद भारत जो है खंड खंड में बटा हुआ था। जब भारत देश के शासन का गठन हुआ उस में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए और गृह मंत्री भी उन्हीं के जिम्मे आया। खंड खंड भारत को एक करने के लिए 365 रियासतों को उन्होंने बिना किसी खून खराबे के अपनी दृढ़ इच्छा से पूरे भारत को एक किया। चूंकि सरदार पटेल जी को कहा जाता है कि पूरी जितनी भी रियासतें हैं सभी रियासतों को जोड़ करके पूरे भारतवर्ष का निर्माण करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन उनको भारत रत्न देने में कितना विलंब किया गया ये भी तो आपने देखा भी होगा। चूँकि इस देश में सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए देर हुई उनको भारत रत्न देने में। जब उनके समाज के लोग जागरूक हुए, सड़कों पर उतरे, तो भारत सरकार मजबूरी में उनको भारत रत्न की उपाधि दी। ऐसे कौन देने वाला था। आज उनके समाज के लोग मजबूती से राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब अंतकाल हुआ तो उनको दिल्ली में जगह नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय उनका समाज जागरूक नहीं था। वहीं चौधरी चरण सिंह की जब लाश को मेरठ भिजवाया जाने लगा, पूरा जाट समाज दिल्ली को घेर लिया, तब किसान घाट पर उनको सम्मान दिया गया। वो सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया और उनका समाज आज भी उसे याद करता है जो उनके साथ ये घटना घटी। इन तमाम अव्यवस्थाओं की तो आपने बात कर लिया, लेकिन जिस जगह हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि तमाम इधर तमाम शिलापट टूटे हुए और जब का ये बना है दोबारा इसका कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ। एंट्री करते ही आपका यहाँ पर गेट भी टूटा हुआ और तमाम यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और चले जाते हैं। ये सवाल तो हमारा उनसे ही बनता है, लेकिन आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो आप इसके लिए क्या करने वाले हैं? चूँकि जो लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल दिखावे के लिए, वोट के लिए आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा माल्यार्पण करते हैं। उनको ये दिखाई नहीं पड़ता है कि भारत रत्न की उपाधि पाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ पर गेट टूटा है, पिलर पर टूटा हुआ है, पिलर टूटा हुआ है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कि जो लोग आते हैं केवल राजनीति करने आते हैं, दिल से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं करते हैं।
अभी हाल ही में इस रोड को भी हम लोगों ने दिखाया था और इतनी स्थिति खराब थी कि मतलब लोग इसमें कई लोगों का तो देहांत भी हो गया। अब जाकर के हम लोगों को दिखाने के 2-3 महीने बाद अब जाकर के इस रोड का निर्माण हुआ है। रोड तो पूरे विधानसभा में गांव-गांव खराब है। ये रोड भी बहुत खराब था, हम भी आया जा करते थे, लेकिन आप लोगों ने जब मीडिया के माध्यम से दिखाया, शासन प्रशासन के आँख खुली, तब जाकर बनवाए। उसके पहले यहाँ दर्जनों लोग एक्सीडेंट में मारे गए। चुनाव हो रहा, इसके लिए मीडिया के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें आप प्रदेश सचिव के भी पद पे हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्या लगता है उस 9 सीटों पर आपकी पार्टी बहुमत पाएगी? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता उब चुकी है। और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने। चलिए देखिए, ये प्रदेश सचिव हमारे साथ जुड़े हुए थे रामराज सिंह पटेल। और आगामी भविष्य में अब तमाम, हमने जब आपका पिछला इंटरव्यू लिया था तमाम उसमें कमेंट आए हुए थे कि आपको चुनार विधानसभा का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बना करके जो है, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपको भेजा जाए। तमाम लोगों की यही राय है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि वो किसको यहाँ पर भेजते हैं। इस बार निश्चित रूप से वो बहुत सोच विचार करके, सर्वे करा करके चुनार विधानसभा में कैंडिडेट उतारेंगे। चलिए देखिए, रामराज सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले भी हमने जब इनका इंटरव्यू लिया था उसमें तमाम कमेंट आए हुए थे कि चुनार विधानसभा से चूँकि कद्दावर नेता और जुझारू नेता और ग्राउंड स्तर पे उतरते हैं और लोगों के संघर्ष में शामिल भी होते हैं, चाहे वो इस रोड का वो रहा हो, चाहे ऐसे तमाम, अब कितनी गिनती किया जाए वो कम रहेगी। लेकिन फिलहाल इनके संघर्षों के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल सरदार पटेल जी के बारे में भी 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। फिलहाल मिलते हैं ऐसे किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।